तो जैसे हम कनाडा में पहुंचते हैं तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर बनवाना पड़ता है प्रोविंस का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड। 18 मंथ्स में अभी तक मुझे जब कभी ऐसी जरूरत पड़ी है तो मुझको तो मतलब इजीली फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है मेडिकल क्लिनिक्स पे जाने का। कभी कभी मुझको ऐसा पड़ा तो उसमें ये होता है जब भी कभी जरूरत होती है मेडिकल फैसिलिटी की तो सबसे पहले आप मेडिकल क्लिनिक में वहीं पर ही जाते हो जहाँ पे आपका फैमिली डॉक्टर है। जैसे फाइबर वगैरह आपको लेना है तो ऐसी चीज़ अगर ओवर द काउंटर हम लेते हैं तो वो 100% हमें अपनी जेब से देना पड़ता है। उसका किसी भी तरह के इंश्योरेंस से कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। लग रहा है कि कुछ दिक्कत हो जाएगी तो ऐसे में फिर 911 पे कॉल करना होता है। इमरजेंसी में एम्बुलेंस आती है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइज, आज का व्लॉग होने वाला है मेडिकल फैसिलिटीज़ इन कनाडा के बारे में। जैसे कि अगर हम लोग कनाडा में फर्स्ट टाइम आते हैं तो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं जिससे कि हम ये सिक्योर कर पाएँ कि हाँ, यहाँ पर अगर भगवान न करे कभी हमारे साथ कोई सिचुएशन हो जब हमें किसी मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट हो तो हम कैसे वो चीज़ें अवेल करेंगे और हमारा कम से कम कॉस्ट उसमें लगेगा। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। एंड तक जरूर देखना वीडियो को जिससे कि आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिले जिससे कि ये चीज़ें आपको आगे हेल्प कर सकती हैं। एंड गाइस, जो ये इन्फॉर्मेशन है वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने अभी तक यहाँ पर चीज़ें देखी हैं और करी हैं। और हो सकता है कि अलग अलग प्रोविंस में इसका अलग अलग तरीके से मतलब एग्जीक्यूशन होता हो और वहाँ पर अलग चीज़ें होती हों। तो मैं तो जैसे अल्बर्टा में रहता हूँ तो ये सारी चीज़ें अल्बर्टा के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सो जैसे दूसरी प्रोविंस हो गई, जैसे आपकी ओंटारियो हो गया या फिर सैस्कैचुअन हो गया, वहाँ पर चीज़ें अलग अलग तरीके से भी हो सकती हैं। बट मैं अभी अल्बर्टा का एक्सपीरियंस जो मेरा है मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अल्बर्टा आएंगे तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें आपको रिलेट होंगी कि हाँ यार, ये सब चीज़ें हमें राजकुमार ने बताई थी तो हमको वो चीज़ें भी हेल्प कर रही हैं। तो जैसे हम कनाडा में पहुँचते हैं तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर बनवाना पड़ता है प्रोविंस का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड। ये हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड में क्या होता है कि जैसे हमारी पूरी फैमिली है तो पूरी फैमिली कवर होती है और गवर्नमेंट की तरफ से जो एक तरीके से इंश्योरेंस होता है वो यहाँ पर हॉस्पिटल्स और मेडिकल्स के साथ में एक तरह से उनका लिंक्ड अप होता है। तो उसमें मैं अगर मतलब अपने इलाज के लिए जा रहा हूँ तो वहाँ पर वो गवर्नमेंट उनको पैसा देती है मेडिकल क्लिनिक्स वालों को। तो मेडिकल क्लिनिक एक तरह से यहाँ प्राइवेट है बट जो गवर्नमेंट से पैसा हमारे बिहाफ पर उनको मिलता है कि ठीक है, अगर राजकुमार कोई प्रॉब्लम थी, राजकुमार ने आकर के मेडिकल क्लिनिक में इलाज कराया है या हॉस्पिटल में इलाज कराया है तो फिर गवर्नमेंट उसको पैसा देती है। ठीक है, तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बनाना जरूरी है। अगर आपने वो नहीं बनवाया है और आपको कुछ भगवान न करे दिक्कत हो गई और आप पहुंचे वहाँ पर क्लिनिक में तो जितना भी पैसा लगेगा या हॉस्पिटल में जितना पैसा लगेगा वो सारा आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। कोई रिम्बर्समेंट नहीं है उसका। तो इसलिए ये जरूरी है कि ये सब चीज़ें आपको करानी चाहिए। हाँ, एक चीज़ है कि जो ये वाला प्रोविंस का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है इसमें मतलब जैसे मैं आपको बताऊं डेंटल का हो गया या फिर आपको चश्मे वगैरह बनवाने हैं आँख के, ठीक है, और या फिर जैसे आपको हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो गई तो उन चीज़ों का ये इसमें कवर नहीं होता है। तो आप सोचोगे कि यार ये चीज़ कवर नहीं होती इसमें तो इसके लिए क्या करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पे एक कंपनी में जॉब करता हूँ, मेरी एक प्राइवेट कंपनी है तो मैं उसका एम्प्लॉय हूँ। तो उनकी तरफ से मुझको एक अलग से कंपनी का एक मुझे इंश्योरेंस मिला हुआ जिसका हर महीने मेरी तरफ से पेमेंट जाता है। जैसे काइंड ऑफ मतलब एक इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया वो मेरा जाता है, तो वो मेरा कंपनी की तरफ से भी है। तो जो ये मैंने चीज़ें बताई हैं कि डेंटल का हो गया या फिर मुझे चश्मे वगैरह बनवाने हैं तो ये सारी चीज़ें, और जो मुझे कभी हड्डी वगैरह का कुछ हो गया तो वो मेरा उससे होता है। उसमें भी एक कैपिंग है कि 90% जो उसका होगा वो केवल जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है उसकी तरफ से होगा, 10% तब भी मेरी जेब से जाएगा, ये फॉर श्योर है। एंड गाइज, आप लोगों ने कई बार मतलब दूसरे किसी फोरम से ज़रूर सुना होगा कि कनाडा के अंदर मेडिकल की फैसिलिटीज़ ना मतलब बहुत कम्बरसम है, कि बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को मेडिकल फैसिलिटी अवेल करने में। एक्चुअली उसका एक रीज़न है कि जैसे हम लोग इंडिया से हैं ना, तो इंडिया में हमारे यहाँ पे सरकारी और जो प्राइवेट दोनों तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। तो उस वजह से किसी को कभी कोई नीड है तो वो दोनों में से किसी में जाकर के अपना काम करा लेता है। तो हमको लगता है कि यार सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। कनाडा में क्या है कि यहाँ पे ना मेडिकल की प्राइवेट फैसिलिटीज़ नहीं है, केवल गवर्नमेंट वाली हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है कि यार मतलब थोड़ा नंबर देर में आ रहा है। हालांकि मैं बहुत लकी हूँ कि यार अल्बर्टा में मैं रह रहा हूँ। यहाँ पर लकीली 18 मंथ्स में अभी तक मुझे जब कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी है तो मुझको तो मतलब ईजिली फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है। मेडिकल क्लिनिक्स पे जाने का कभी कभी मुझको ऐसा पड़ा, मुझे ईजिली अवेलेबल हो गई है। सो गाइस, जैसे यहाँ पहुँचते सबसे पहले हम लोग का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बनता है प्रोविंस का। तो उसमें हमें जाकर के ना सबसे पहले क्या करना होता है कि अपना एक फैमिली डॉक्टर असाइन कराना होता है। जो भी नियरेस्ट आपके यहाँ पे मेडिकल क्लिनिक होगा उसमें जाकर के आप बात करेंगे, बोलेंगे कि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ और मुझको यहाँ पर अपना फैमिली डॉक्टर असाइन करना है। तो उसमें ये होता है जब भी कभी ज़रूरत होती है मेडिकल फैसिलिटी की तो सबसे पहले आप मेडिकल क्लिनिक में वहीं पर ही जाते हो जहाँ पे आपका फैमिली डॉक्टर है। वो क्या करता है कि वो फर्स्ट टाइम में जब आपसे मिलोगे ना तो वो आपको पूरा एकदम से लिख करके दे देगा प्रिस्क्रिप्शन में कि यार ये सारी ना आपको बॉडी चेकअप आपको कराने हैं अपने। उसमें पूरा मतलब फुल ब्लड टेस्ट होता है,
और जितना भी मतलब ECG वगैरह है, वो यूरिन टेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़, जिससे कि आपकी बॉडी का पूरा पता चल जाए कि भाई किस सिचुएशन में है। अगर कुछ उनको लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली वो आपका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर देते हैं, जैसे रिजल्ट उनके पास में आते हैं उसके बाद में। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे जो मैंने देखी है, तो मैं तो हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को। एंड गाइस, जो जितने भी टेस्ट होते हैं ना इस तरीके के, जो ब्लड टेस्ट वगैरह हो गया, अगर डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा है, तो आपके वो सारे टेस्ट भी यहाँ पर फ्री हैं, है ना। तो उसके लिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, 1% भी उसमें नहीं लगता है। बाकी जो 3 चीज़ें मैंने बताई, डेंटल वगैरह और वो विज़न का और जो अपना फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह है, उसमें अगर मतलब वहाँ से रिलेटेड कुछ आपको टेस्ट करने हैं तो उनके पैसे तो भाई उनके अपने हैं ही हैं, है ना। तो वो चीज़ अपनी एक अलग हो गई। अगर आपको ना डेंटल के ऊपर देखना है तो हमारी एक वीडियो है स्पेसिफिकली जो हमने डेंटल ट्रीटमेंट के ऊपर बनाई है, तो उसका आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसको भी देख सकते हैं। सो गाइस, जैसे मैंने बताया कि जो यहाँ पे प्रोविंशियल हेल्थ इंश्योरेंस से आपको बेनिफिट मिलता है, तो जैसे आप मेडिकल क्लिनिक में गए, डॉक्टर ने आपको देखा, तो जो उसमें आपको बुखार, पेट दर्द, खांसी, जुकाम, ऐसी चीज़ें कुछ भी हैं, तो उसमें आपको अपनी जेब से कुछ भी पैसा नहीं देना, आपका 100% आपका वो फ्री होता है। बट हाँ, जैसे डॉक्टर ने कोई दवाई आपको लिखी, तो दवाई आपको जैसे मेडिकल क्लिनिक से लेना है, तो वो आपको जो आपके एम्प्लॉयर ने हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिया है वो उस वाले से आपको मिलेगी। बट उसमें भी कैपिंग है कि 90% तक ही आपको उसके अंदर आपको मतलब एक तरीके से पेमेंट हो पाएगी और 10% आपकी जेब से जाएगा। तो ये ध्यान रखने की बात है। और एक चीज़ और है कि जैसे ना कुछ मेडिसिन होती हैं, जो मेडिसिन आपकी केवल आपके इंश्योरेंस से कवर हैं वो ही इसमें आएंगी। बाकी जो ओवर द काउंटर होती है, जैसे फाइबर वगैरह आपको लेना है, तो ऐसी चीज़ें अगर ओवर द काउंटर हम लेते हैं तो वो 100% हमें अपनी जेब से देना पड़ता है, उसका किसी भी तरह के इंश्योरेंस से कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। एंड गाइस, जैसे मैंने बताया है कि जो विजन वाली ट्रीटमेंट है, वो वाला ट्रीटमेंट मतलब आपका जो एम्प्लॉयर की तरफ से इंश्योरेंस मिला हुआ है वो उस वाले से कवर होता है। बट उसमें भी एक कैच है यहाँ पर कि जैसे आपको मतलब भगवान न करे कि कुछ करते हुए आँख में कोई इंजरी हो जाए। जैसे मेरे एक आपने व्लॉग देखा होगा जिसमें मतलब मैं खेल रहा था, तो खेलते मेरी आँख पे एक बॉल लग गई थी, तो वो एक काइंड ऑफ इंजरी थी। तो इसमें जो ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर से कंसल्टेशन या फिर डॉक्टर जो भी कुछ मतलब आगे चीज़ें बताते हैं, चेक करते हैं पूरा, तो वो सारा का सारा आपका जो यहाँ पर प्रोविंशियल हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है वो उसी से 100% फ्री हो जाता है। बट अगर कुछ आपको ज़रूरत है, जैसे आपको स्पेक्स वगैरह बनवाने हैं, तो फिर उसमें आपको जो एम्प्लॉयर का हेल्थ इंश्योरेंस है वो काम करता है और उसमें वो 90% तक की कवरेज मिलती है, 10% अपनी जेब से लगता है। अब यहाँ पर ये भी होता है कि जैसे अगर आप सोचो कि नहीं यार मेरा इस बार चश्मा बन गया तो मैं अगले साल जाके फिर से चश्मा बनवा लूँगा या इसी साल में दोबारा बनवा लूँगा, ऐसे नहीं होता है। इसकी भी एक कैपिंग है यहाँ पर, और हो सकता है कि मतलब ये इंश्योरेंस प्रोवाइडर टू इंश्योरेंस प्रोवाइडर भी ये वेरी करता होगा। बट मेरा जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है उसके यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जो किड्स हैं उनके लिए एवरी ईयर आपका मतलब एक आई टेस्ट और साल में एक बार आपका जो स्पेक्स है वो बन सकता है। बट जो एडल्ट हैं उनके लिए 2 साल में एक बार आई टेस्ट और एक बार ही स्पेक्स उनकी तरफ से अलाउड है, और वो भी 90% कवरेज के साथ में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देने की जरूरत है। कभी ऐसा सोचे कि नहीं यार मैंने तो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बनवा रखा है अपनी कंपनी की तरफ से, भाई मैं तो अभी कुछ भी करा सकता हूँ, तो ये चीज़ें नहीं होती। तो वो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, तो आप इसको करना। अब ऐसा है कि जैसे आप पहली बार आए हो, को पता नहीं कि यार मतलब अगर मुझे बुखार हो गया तो मैं अब क्या करूँ, कैसे जाऊँ डॉक्टर के पास में। तो जैसे मैंने बताया कि आपके यहाँ पे जो नज़दीक में मेडिकल क्लिनिक है जहाँ पे अपना फैमिली डॉक्टर आपने असाइन करा रखा है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे कि आप सबसे पहले वहीं पर ही जाओगे। अब जाने के 2 तरीके हैं देखो आपके पास में। एक तो चीज़ ये है कि भाई अभी आपको बुखार हो रहा है और आपको बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है, तो आपको तुरंत जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि जिस आप डॉक्टर के पास में जा रहे हो तो वो आपको इमीडिएटली देख ले, बट ज़रूरी नहीं है कि मतलब उसके पास में टाइम अवेलेबल हो, क्योंकि पहले से काफ़ी सारे लोग वहाँ हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रेफर्ड जो ऑप्शन होता है वो तो यही होता है कि भाई आप अपॉइंटमेंट ले लो। हो सकता है कि आपको सेम डे की अपॉइंटमेंट मिल जाए, ज़्यादा रश हो तो आपको बाद की मिलेगी, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है, बट प्रेफर्ड यही है कि आप ऐसे करके जाओ, तो आपकी वहाँ पर टाइम सेविंग हो जाती है ना। अब फिर उसके बाद में आप डॉक्टर के पास में गए, उसने आपको देखा और जो दवाई वगैरह देनी है वो दे दी। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना तो अपॉइंटमेंट मिल रहा है वहाँ पे, है ना, और आपको तकलीफ ज़्यादा हो रही है, और आप वहाँ पे गए तो डॉक्टर कह रहा है कि भाई मेरे पास में टाइम नहीं है ना, आज नहीं देख सकते, कल आना। तो ऐसे में ना वॉक इन क्लिनिक्स भी होते हैं यहाँ पे। तो जो आपका फैमिली डॉक्टर जहाँ बैठता है उससे अलग कोई दूसरी लोकेशन पे थोड़ा आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर और जाओगे, वहाँ पे आपको ऐसा वॉक इन क्लिनिक मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप दिखा सकते हो और वहाँ पे जाकर के आप अपना जो ट्रीटमेंट भी करा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो फैमिली डॉक्टर केवल वही देखेगा, हमेशा वैसे अप्रोच यही होती है कि पहले आप उसके पास में ही जाओ। अगर नहीं मिल रहा है और आपको इमरजेंसी है तो आप वहाँ दिखा सकते हो। अब फिर आता है कि भाई ये तो हो गया जो नॉर्मल, जो आप ना बेयर कर सकते हो, किस चीज़ को थोड़ा वेट कर सकते हो। कुछ चीज़ें होती हैं जो अनबेरेबल होती हैं, है ना। किसी को हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई, बहुत ज़्यादा हो रही है, लग रहा है कि कुछ दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसे में फिर 911 पे कॉल करना होता है। इमरजेंसी में एम्बुलेंस आती है, वो आपसे चीज़ें मतलब देख करके कि क्या चीज़ है, वो इमीडिएटली आपको फिर वहाँ पे लेके जाएगी हॉस्पिटल में, वहाँ आपका ट्रीटमेंट होता है। एक दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि मतलब आप खुद से इमरजेंसी में पहुँचो वहाँ पर हॉस्पिटल में, और आप
बिल्कुल इस कंडीशन में हो कि मतलब आप वेट नहीं कर सकते हो, तो जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे वो आपको देखेंगे और उसके हिसाब से फिर वो आपका आगे ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं इमरजेंसी से, और फिर अगर ज़रूरत है वहाँ पे एडमिट करने की तो फिर आगे वही प्रोसेस होता है। हॉस्पिटल में यहाँ पे जितना भी ट्रीटमेंट है वो भी सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, 100%। कोई आपकी तरफ से चार्ज नहीं लगेगा। आपको बस अपना वो जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है प्रोविंस वाला, वो आपको कैरी करके लेके जाना है। आपका एवरीथिंग विल बी फ्री देयर। बिल्कुल वो ये चीज़ मतलब बहुत अच्छी है और बहुत मतलब हाई क्लास का ट्रीटमेंट होता है। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो प्रॉपर सारे चेकअप, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से होती हैं। सो गाइज, आई होप आपको मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि अगर हम कनाडा आ रहे हैं तो हम लोग को मतलब क्या क्या चीज़ें ध्यान करने की ज़रूरत है। अगर हमें अपना यहाँ पे ट्रीटमेंट कराना है उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, क्या प्रोसेस है, कहाँ पे जाना होता है, कब जाना होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, सी यू, टेक केयर।